हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है रजनी और आज मैं आपसे कृत्रिम जीवन के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजी जीवन से संबंधित विज्ञान है, लेकिन क्या आपने कृत्रिम बायोलॉजी का नाम सुना है? सुनकर दिमाग में आएगा कि आखिर जीवन कृत्रिम या बनावटी कैसे हो सकता है। तो आज इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने सिंथेटिक बायोलॉजी के लिए एक नेशनल पॉलिसी लाने की घोषणा की है। सिंथेटिक बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1980 के दशक में एक ऐसे बैक्टीरिया के लिए किया गया था जिसके डीएनए में वैज्ञानिकों ने कुछ बदलाव करके एक नए और कृत्रिम तरह का बैक्टीरिया बनाया था। सिंथेटिक बायोलॉजी ऐसा विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों के डीएनए और जीन्स में कई तकनीकों के द्वारा बदलाव किया जाता है और एक नई तरह का जीव बनाया जाता था जो प्रकृति में नहीं मिलता है। इस विज्ञान की मदद से वैज्ञानिक पूरी तरह से नया डीएनए बना पाते हैं। मोटे तौर पर यह जीवन को रीडिज़ाइन करने का एक तरीका है। असल में ये विज्ञान बहुत ही व्यापक है और इसमें बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और कई दूसरे विज्ञानों का मेलजोल है। इसके द्वारा नई और विकसित प्रजाति के बीज और फसल भी तैयार की जाती है जिनकी उपज ज़्यादा हो, या फिर ऐसी फसल जिसमें कीड़े ना लगे। ऐसी फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉस भी कहते हैं। आजकल प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए भी इस विज्ञान का सहारा लिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर ऐसे बैक्टीरिया बनाने की खोज चल रही है जो प्लास्टिक को खा सके, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया बनाए जा चुके हैं जो कच्चे तेल को खाकर ख़त्म कर सकते हैं। नई तरह की वैक्सीन बनाने से लेकर ज़्यादा पोषक तत्व वाले चावल की फसल तैयार करने जैसे अनगिनत क्षेत्र हैं जिनमें सिंथेटिक बायोलॉजी और उससे संबंधित विज्ञान का उपयोग हो रहा है। लेकिन इन सबके कारण चिंताएं भी बढ़ी है कि इसका पूरा प्रभाव हो सकता है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा क्या हो सकता है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कोरोना वायरस के बारे में भी ऐसी अफवाह फैली थी कि वो लैब में बनाया गया था। हालांकि अभी कुछ सिद्ध नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसे में लोगों के मन में सिंथेटिक बायोलॉजी को लेकर संदेह पैदा हुआ है। भारत सरकार की मंशा इसी दिशा में है कि इन सब से संबंधित एक नीति तैयार की जाए ताकि इस विज्ञान का इस्तेमाल सही दिशा में हो सके।